गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से आपकी दीपावली की छुट्टियां प्रारंभ हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। इन दिवाली की छुट्टियों में आप लोग अपनी प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित जो फाइल आप लोगों को तैयार करनी है, उसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सभी ने फाइल ले ली होगी। फाइल में सबसे पहली शीट आप लोग अपने नाम की, रोल नंबर की जगह भी खाली आप छोड़ दें। उसके अलावा अपनी क्लास, कॉलेज का नाम ये आप लिखेंगे। तत्पश्चात जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं उनको सबसे पहले मापनी को समझ लेना है। और ये फर्स्ट ईयर के ही बच्चों के लिए नहीं, बल्कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों क्लास में जो है आपको मापनी जो फर्स्ट ईयर में बताई जाएगी वो सेकेंड ईयर में भी आपको ध्यान में रखनी है, थर्ड ईयर में भी। क्योंकि जब भी हम कोई मानचित्र बनाएंगे वो मानचित्र मापनी पर ही होना चाहिए। अगर मापनी पर नहीं है तो वो मानचित्र नहीं होगा। इसलिए जो फर्स्ट ईयर में बता दिया जाए आप मापनी को ढंग से समझ लें। उसकी कौन कौन सी प्रणालियां हमारे भारत में चलती हैं। जैसे दो प्रणालियां भारत के अंदर चलती हैं, पहली है ब्रिटिश और दूसरी है मीट्रिक। ब्रिटिश में छोटी इकाई इंच है और बड़ी इकाई मील है। इसके पश्चात मीट्रिक में छोटी इकाई सेंटीमीटर है और बड़ी इकाई किलोमीटर है। एक चार्ट आपको मैंने इसके अंदर दिया था, उस चार्ट को आप अच्छे से देख लें। किसी भी मानचित्र के लिए 5 चीज़ें आपको आवश्यक रूप से बताई थी। ये तीनों क्लास के बच्चे समझ लें। जब भी हम मानचित्र बनाएंगे उस मानचित्र का शीर्षक होना चाहिए कि हमने कौन से क्षेत्र का वो मानचित्र ड्रॉ किया है। उसका नाम स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा, उसमें उत्तर दिशा दर्शित होनी चाहिए, उसका वो प्रदर्शित किया हुआ होना चाहिए। हमेशा मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर दर्शाई जाती है, ये आप ध्यान में रखें। उसको ड्रॉ करें अच्छे से, सुंदर सा। उसके पश्चात मापनी उसकी स्पष्ट रूप से लिखी हुई होनी चाहिए कि जो ये मानचित्र बनाया गया है या इसमें जो दिखाया जा रहा है मानचित्र, उसका स्केल क्या है, उसकी मापनी क्या है। इसके अलावा संकेतक स्पष्ट रूप से होने चाहिए कि मानचित्र में अगर किन्हीं स्थानों को या जो भी उसके अंदर दर्शाया जा रहा है उसको संकेतकों के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके। तो नीचे इंडेक्स, जो जिसे हम संकेतक बोलते हैं, वो बना हुआ होना चाहिए। और पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ जिस मानचित्र को हमने यहाँ दर्शाया है उसकी सीमाएं भी निर्धारित होनी चाहिए। निर्धारित करके ही आप ये 5 चीज़ें जो है किसी भी मानचित्र के लिए आवश्यक है, इसको आप सभी ध्यान में रखें। तीनों कक्षाओं के विद्यार्थी, विशेष रूप से बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी, क्योंकि इनको आगे की कक्षाओं में भी ये बात ध्यान में रखनी है, तो इसे भूले नहीं। यहाँ आपको जो ड्रॉ करना है उसमें फाइल जो आप लेंगे उसमें एक तरफ लाइन होनी चाहिए, दूसरी तरफ प्लेन होना चाहिए। जो ड्रॉ आप करेंगे उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे हम मापनी बनाएंगे, मापनी की पहले तो आप परिभाषा,
मापनी हम किसे कहते हैं? जैसे मापनी धरातल के दो स्थानों की दूरी और उन्हीं दो स्थानों की दूरी मानचित्र पर जो दी गई है उनके मध्य का अनुपात मापनी होती है। जैसे कि अगर धरातल पर 10 किलोमीटर है, उसको हम अनुपात के रूप में 1 सेंटीमीटर के रूप में ले सकते हैं। अर्थात जो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है वो धरातल के 10 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। यहाँ जो टेबल दी गई है उस टेबल को आप ढंग से पढ़ लें। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। किलोमीटर से छोटी इकाई कौन सी होती है उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे बड़ी जो इकाई है वो है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। उससे छोटी इकाई है हेक्टामीटर। 1 हेक्टामीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। फिर डेकामीटर, उसमें 1,000 सेंटीमीटर। उसके पश्चात मीटर, इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर उससे छोटी इकाई है डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा जो ब्रिटिश पैटर्न है, ब्रिटिश प्रणाली है, उसमें बड़ी इकाई मील है। 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। उससे छोटा फरलांग है इकाई, जिसमें 7,920 इंचेस होते हैं। उससे छोटी इकाई है गज। 1 गज में 36 इंच होते हैं। उससे छोटी इकाई है फिट। 1 फिट में 12 इंच होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मापनी को प्रदर्शित करने की 3 विधियां हैं। किसी भी मानचित्र पर जब हम मापनी को प्रदर्शित करते हैं तो उसकी 3 विधियां हैं, 3 मेथड हैं। पहला है कथनात्मक विधि, दूसरी है निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न। इंग्लिश में और शॉर्ट में इसे हम आरएफ भी बोलते हैं। आरएफ का अर्थ होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसके अलावा तीसरी जो विधि है वो है आलेखी विधि, या इसे हम रेखिक विधि भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ग्राफिकल मेथड और लीनियर मेथड के नाम से हम जानते हैं। फाइल में जो आपको ये डिस्क्रिप्शन देना है उसके बाद में जो ड्रॉ करना है वो आलेखी विधि को ड्रॉ करना है। आलेखी विधि के जो आपके सिलेबस में है उन प्रकारों को आपको पढ़ना है। मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार आपको इसमें ड्रॉ करने हैं। पहला है सरल मापनी, सिंपल स्केल। दूसरा है कंपैरेटिव, तुलनात्मक मापनी। तीसरी विधि है डायगोनल मेथड या डायगोनल स्केल, जिसे हम विकर्ण मापनी भी कहते हैं। सरल मापनी जब आप ड्रॉ करेंगे तब उसमें आपकी फाइल की जो शीट है उसकी अकॉर्डिंग 10 से 12 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा आप ड्रॉ करेंगे। इसको बराबर भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहला भाग जो है उसके पश्चात उस पर 0 या 0 वहाँ लिखा जाएगा। इसमें दोनों प्रणालियों में हम इसे आलेख को हम ड्रॉ कर सकते हैं। 0 से बाएं भाग को हम गौण भाग और 0 से दाएं भाग को हम प्रमुख भाग कहते हैं। इसमें दोनों ही प्रणालियों के आधार पर इसे हम बांट सकते हैं।
इसमें सरल मापनी में हम किसी भी प्रणाली की 2 इकाइयों को हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी है तुलनात्मक, हमको तुलना करनी है दोनों प्रणालियों के बीच में, ब्रिटिश में और मीट्रिक में। तीसरी जो स्केल का प्रकार है या मापनी का प्रकार है, उसमें हमको जहाँ हमने 2 इकाइयाँ पढ़ी, उसमें यहाँ पर हम 3 इकाइयाँ पढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखकर आपको जो बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उनको ये तीनों प्रकारों को ड्रॉ करना है। उसके पश्चात आपको जो ड्रॉ करना है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, उसमें है उच्चावच को निरूपण करने की विधियाँ। ठीक है, इसमें आप देखें और बनाने की कोशिश करें।